महाभारत पढ़ने वालों के मन में सबसे पहले ये विचार आते हैं कर्ण और अर्जुन में श्रेष्ठ कौन थे, और होगा ही क्यों नहीं। ये सवाल आज का थोड़ी ही है। उस महाभारत के टाइम से इस सवाल के जवाब जानने के लिए सारे बेचैन हैं। किसी किसी के ओपिनियन से अर्जुन उस समय का श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो किसी किसी के हिसाब से कर्ण उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। और इस दोनों योद्धा को ही श्रेष्ठ दिखाने के लिए हर एक के पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद हमेशा से इस विवाद में ही जुड़े रहने की वजह से हम लोग जान ही नहीं पाए कर्ण पुत्र विश्वसेन और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी अपने पिता के तरह ही एक कुशल और महान धनुर्धर थे। पितामह भीष्म ने जब सारे योद्धा का श्रेणी निर्णय कर रहे थे, तब कर्ण पुत्र विश्वसेन को पहले एक रथी योद्धा के रूप में चयन किया था। लेकिन विश्वसेन युद्ध कौशल में 7 से 11 रथी के समान होने के कारण पितामह भीष्म ने बाद में विश्वसेन को एक महारथी श्रेणी का योद्धा पकड़ के चलने के लिए कहा था। दूसरी तरफ पितामह भीष्म जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का श्रेणी निर्णय कर रहे थे, तब पितामह भीष्म ने कहा था अभिमन्यु युद्ध कौशल में अपने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण के बराबर थे, तो जाहिर सी बात है अभिमन्यु एक महारथी श्रेणी का योद्धा ही था। और पितामह भीष्म ने भी बाद में अभिमन्यु को एक महारथी श्रेणी का योद्धा कहा था। इस दोनों योद्धा के पराक्रम को लेकर बहुत सारे लोगों में आज भी मतभेद है, इसलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इस दोनों योद्धा में श्रेष्ठ कौन थे। पहले बात करते हैं कर्ण पुत्र विश्वसेन के बारे में। विश्वसेन कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र थे और युद्ध कौशल में अपने पिता के तरह ही एक महान और कुशल धनुर्धर थे। अगर विश्वसेन का युद्ध क्षेत्र में पराक्रम के बारे में बात की जाए, तो विश्वसेन ने युद्ध में एक बार पांचाल राज द्रुपद को सेंसलेस कर दिया था और युद्ध के 17वां दिन में नकुल को पराजित करके उसको रदभीन कर दिया था। विश्वसेन ने एक साथ में ही 5 उपपांडव को पराजित किया था और शायद एक बार सहदेव के साथ हुआ युद्ध में विश्वसेन सहदेव का धनुष तोड़ दिया था। दूसरी तरफ अभिमन्यु कुंती पुत्र अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। कर्ण पुत्र विश्वसेन के तरह ही अभिमन्यु भी अपने पिता के जैसे ही एक महान और कुशल धनुर्धर थे। अगर अभिमन्यु के युद्ध क्षेत्र में पराक्रम के बारे में बात की जाए, तो अभिमन्यु कौरव पक्ष में हर एक महारथी को पराजित किया था। उनमें से गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और भी बहुत सारे योद्धा थे जो युद्ध के 13वां दिन में मिलकर अभिमन्यु पे हमला किया था। युद्ध के 13वां दिन में अभिमन्यु गुरु द्रोण का निर्माण किया गया सबसे जटिल व्यूह चक्रव्यूह का भेद किया था। अभिमन्यु और विश्वसेन का अगर अस्त्र गुरु के बारे में बात की जाए, तो अभिमन्यु के अस्त्र गुरु खुद अर्जुन ही थे। अर्जुन को छोड़ के भी अभिमन्यु श्री कृष्ण और बलराम से अस्त्र शिक्षा लिए थे। दूसरी तरफ विश्वसेन का गुरु शायद उनके पिता अंगराज कर्ण थे। अभिमन्यु और विश्वसेन कुरुक्षेत्र युद्ध में सिर्फ 2 बार ही आमने सामने आए थे। पहली बार अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के भेद करके चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था, तब प्रवेश करने के बाद में ही दुर्योधन को निशाना बना के अपने धनुष से बाणों के वर्षा करने लगा। ये देखने के बाद ही दुर्योधन के रक्षा के लिए गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, कर्ण, विश्वसेन और भी बहुत सारे योद्धा मिलके अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पे हमला किया था। दुर्योधन के रक्षा के लिए वो सारे योद्धा इतने व्याकुल थे जो युद्ध का नियम का उल्लंघन करके सारे योद्धा ने मिलकर अभिमन्यु पे बाणों के वर्षा करने लगा। लेकिन अभिमन्यु अपने धनुर्विद्या का कुशलता प्रदर्शन करते हुए उस बाणों के वर्षा को आकाश में ही रोक दिए थे और बाद में अपने धनुष से बहुत सारे तीर को एक साथ में ही उन सारे योद्धा के तरफ छोड़ दिए थे। और तब वीर अभिमन्यु के बाणों के प्रहार से सारे कुरु महारथी पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने में विवश हो गए थे। उन सारे कुरु योद्धा में विश्वसेन भी एक था, इसलिए ये भी विश्वसेन का एक तरह की पराजय ही था। दूसरी बार अभिमन्यु सारे कुरु महारथी से घिरे हुए भी विश्वसेन के विरुद्ध में कुछ देर के लिए युद्ध किया था, जहाँ पे अभिमन्यु पहले विश्वसेन के सारथी को मार दिए थे और बाद में विश्वसेन का धनुष तोड़ दिए थे। अभिमन्यु विश्वसेन का धनुष तोड़ने के बाद में अपने बाणों के मदद से विश्वसेन के रथ में नियुक्त सारे घोड़े को घायल कर दिए थे, जिसके वजह से विश्वसेन वहां से भाग गए थे। विश्वसेन और अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में दोनों बार आमने सामने आए थे और दोनों बार ही अभिमन्यु ने विश्वसेन को बुरी तरह से हराया था। अगर विश्वसेन और अभिमन्यु को युद्ध कौशल में कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ पे भी अभिमन्यु विश्वसेन से बहुत आगे है। अभिमन्यु के युद्ध क्षेत्र में पराक्रम इतना भयानक था जो सारे कुरु महारथी मिलकर अभिमन्यु को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाके मारा था। लेकिन दूसरी तरफ विश्वसेन को अर्जुन 1v1 फाइट में कर्ण के सामने ही मारा था। तो मेरे ओपिनियन से विश्वसेन और अभिमन्यु के बीच में अभिमन्यु हर एक एंगल से विश्वसेन से श्रेष्ठ योद्धा थे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो जाने के समय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बड़े मायने रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।